यूपी की योगी सरकार ने परिवहन की 19 कार्यशालाओं को निजी हाथों में सौंप दिया था, क्योंकि सरकार चाहती है कि प्रदेश भर के डिपो में खराब होने वाली बसों को सुचारू रूप से चलाया जा सके, खराब होने वाली बसों को जल्द ही ठीक किया जा सके। लेकिन 19 कार्यशालाओं में शामिल लखनऊ के अवध डिपो में नज़ारा कुछ और ही है। जी हां, हम जब लखनऊ के अवध डिपो पहुंचे तो मालूम चला कि अवध डिपो में 87 बसों में से 20 से 25 बसें प्रतिदिन ऑफ रोड रहती हैं। इनकी वजह दो मालूम चली। एक तो ये कि आए दिन डिपो से निकलकर सड़क पर जाते ही कुछ टेक्निकल कारणों से खराब हो जा रही हैं, और दूसरी वजह है कि कंपनी द्वारा बसों को समय से डिपो को बनाकर ना दे पाना। जिस कंपनी को डिपो का टेंडर दिया गया है वो कंपनी है मेसर्स HDL स्क्रैप वेंजर्स JV, जिसे इस डिपो की बसों की जिम्मेदारी है। लेकिन कंपनी के द्वारा बसों को वक्त पर ठीक ना कर पाने के आरोप भी है। ये हम नहीं बल्कि डिपो के रजिस्ट्रार कह रहे हैं कि देखिए इसमें प्रतिदिन कितनी बसें खराब हो रही हैं। ऐसे में जब हमने अवध डिपो के कर्मचारियों से जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो सुनिए क्या बोले अवध डिपो के चालक और परिचालक। हम लखनऊ के अवध डिपो में खड़े हैं, कुछ कर्मचारी हैं जिनसे हम बात करेंगे। मुद्दा क्या है वो आपको पता है। ये बताइए, जो बसें ब्रेकडाउन हो जा रही हैं या ऑफ रोड चल रही हैं, उसकी वजह से कितनी कर्मचारियों में दिक्कतें हैं और परिवहन को कितना नुकसान पहुंच रहा है? मैं सेंट्रल इंजीनियर वर्कशॉप कर्मचारी संघ का प्रांतीय सदस्य भी हूं और डिपो का शाखा अध्यक्ष भी हूं। मीसम जैदी नाम है मेरा। पहले व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ही 19 डिपो का प्राइवेटाइजेशन किया गया, मगर आज हालात, जब से 3 महीने का एक टाइम दिया गया था कंपनी को, उसके बाद से व्यवस्था सुधार हुआ नहीं। जबकि निगम की से जो निगम देख रहा था उस टाइम गाड़ियों को, तब हमारी व्यवस्था ज़्यादा सुदृढ़ थी। और आज के हालात ये हैं कि हर दूसरे दिन 4-4, 5-5 गाड़ियां रास्ते में ब्रेकडाउन हो जाती हैं। यात्री भी परेशान हो रहे हैं, और यात्रियों के साथ यात्री जब परेशान होता है तो वो चालक परिचालक पे आके सारी बात कहता है, और व्यवस्था सुदृढ़ हो नहीं पाई और गाड़ियां ब्रेकडाउन लगातार हो रही हैं। समस्त चालक परिचालक इससे प्रताड़ित हैं, और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो भी है वो लोड फैक्टर पे है और किलोमीटर बेस पे संविदा चालक परिचालक। जिनका किलोमीटर पूर्ण नहीं हो पाएगा तो वो भरण पोषण अपने परिवार का कर नहीं पाएंगे। कितने सहमत हैं इनकी बातों से आप? भैया ये सही कह रहे हैं। गाड़ियों में जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है काम नहीं हो पा रहा गाड़ियों में, और गाड़ियां आए दिन ब्रेकडाउन हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ब्रेकडाउन होने पे चालक परिचालक को होती है कि उनके साथ अभद्रता और मारपीट जो भी है, इस तरह की तमाम समस्याएं आती हैं। यही समस्याएं सही कह रहे हैं नेताजी हमारे। गाड़ियों में काम नहीं हो पा रहा सही से जब से प्राइवेट हुआ। इससे बेहतर तो पहले था जब मतलब विभाग देखता था। जब ब्रेकडाउन होती तो ऑफ रोड भी हो जा रही हैं गाड़ियां। कितने दिन में गाड़ियां बन के बाहर आ रही हैं सड़कों पर, कितनी दिन में चलाई जा रही हैं? पहले तो जब गाड़ियां ब्रेकडाउन हो जाती हैं तो चालक परिचालक का किलोमीटर बेस टूट जाता है। उसके बाद फिर गाड़ी लेने जब जाते हैं, ये गाड़ी वहाँ से आती है तो वो डेड माइलेज में जाता है। उसमें चालक परिचालक को कोई किलोमीटर नहीं दिया जाता है, और उससे नुकसान कहीं ना कहीं विभाग का भी हो रहा है और चालक परिचालक का तो हो ही रहा है। इस परिस्थिति में क्या चालक परिचालक भी परिवहन से जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत लोग तो ट्रांसफ़र के लिए सोच रहे हैं और कितने ट्रांसफ़र करा चुके हैं, और जिसके जब हमारा भरण पोषण ही नहीं परिवार का हो पाएगा तो हमें ऐसी नौकरी करने से क्या फ़ायदा। कई बसें ऑफ रोड हो रही हैं, चालक परिचालक भी, चूंकि जब ऑफ रोड हो रही हैं वो गाड़ियां, तो चालक परिचालकों को ड्यूटी करने को नहीं मिल रहा है। तो क्या कहेंगे, इस तरह से किसकी लापरवाही होती है? हम यहीं से जब यहाँ हम लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, बन ही नहीं पा रही गाड़ी, सब समस्याएं हैं, सब कुछ, कहीं कुछ सामान नहीं, कुछ सामान नहीं, सब पूरा दिन बैठे बैठे फिर घर चले जाते हैं। क्या करें हम लोग? सामान की जिम्मेदारियां तो निजी कंपनियों को दी गई है ना। दिन भर आइए, बैठे रहिए, बताएंगे ये गाड़ी में सामान नहीं, गाड़ी रास्ते में अगर ब्रेक डाउन हो जा रही तो आप जिम्मेदार हैं। गाड़ी उनकी ओवर हीट हो रही, जब वो काम नहीं करा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो वो चालक के पैसे भी काट लेंगे, रिकवरी बना देंगे, चार्जशीट बना देंगे, ड्यूटी रोक देंगे। ये इतना तो इनकी गुंडाई चल रही है। मतलब किसकी गुंडाई चल रही है ये? अरे ये जो प्राइवेटेशन वाले आए हैं, पैसा रिकवरी का चार्जशीट क्यों बनेगी भाई साहब? गाड़ी आप काम नहीं करा रहे हैं, गाड़ी आपकी ब्रेक डाउन हो रही है। मैं आप जानबूझ के, मैं कोई चालक या परिचालक कोई चाहेगा कि मैं गाड़ी रास्ते में खड़ी करके रात भर वहां पे सोऊं? आप 2-2 घंटे में आदमी मदद पहुंचानी चाहिए।
पता चला 3 दिन आदमी रोडी पे खड़ा हुआ, पड़ रहा हुआ, खाने पीने की व्यवस्था है, आदमी पड़ा हुआ, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा होता है कहीं? इसके बाद अब आपको हम एक और बयान सुनाते हैं। ये क्लिप है सपा कार्यालय की, जहां अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ऐसे में जब द लीडर हिंदी के संवाददाता अली नकी ने उनसे अवध डिपो पर सवाल पूछा तो सुनिए वो क्या बोले। देखिए, जब सभी बेचा जा रहा है तो बसें भी बेची जा रही हैं। लगातार ऐसा सुनने में आता है कि बसें सड़कों पर ब्रेकडाउन हो रही हैं, लेकिन हम सामने सुनी हुई नहीं बल्कि आंखों देखी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जन्नत बस देखिए, इस बस का नंबर है यूपी 33805750। ये अवध डिपो से संचालित होने वाली बसों में से ही एक है। लखनऊ के कैसरबाग से निकलकर ये बस लखनऊ के कमता चौराहे तक ही पहुंची थी कि ड्राइवर को पास के ही अवध बस अड्डे तक ले जाकर इसको खड़ा करना पड़ा। इसके बाद जब लीडर हिंदी की टीम ने वहां बस में मौजूद कंडक्टर और ड्राइवर से बात की तो सुनिए वो क्या कुछ बोले। कंडक्टर साहब, ये बस कहाँ जा रही थी? ये डुमरियागंज जा रही थी भैया। अवध डिपो से है ये? जी जी जी। कैसरबाग से चल रही थी डुमरियागंज डुमरियागंज जा रही थी। सिद्धार्थनगर? जी जी। अच्छा, ये ब्रेकडाउन हो गई है? ब्रेकडाउन हो गई है सर। क्या दिक्कत टेक्निकी क्या आई है इसमें? इसमें सर गाड़ी लोड नहीं ले रही है और चलने पर पीछे की तरफ खिंचाव ले रही है। अच्छा जी। एसी वगैरह भी बहुत ज्यादा खास कूलिंग नहीं है, नॉर्मल चल रही है। क्या नाम है आपका? शुभम तिवारी। क्या दिक्कत आ रही है बस? गाड़ी ये जो भैया चलाने में ये दिक्कत आ रही है, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है, गाड़ी भाग नहीं रही है। चढ़ाई पे 3 नंबर में लोहिया वाला क्या कहते हैं पुल चढ़ी है, वो बैसा कुंड वाला, जो लक्ष्मण मेला मैदान वाला पुल है, 3 नंबर में गाड़ी चढ़ी हुई है। गाड़ी लोड नहीं ले रही बिल्कुल। अभी कल एक गाड़ी लेके गए तो उसका इंजेक्टर पाइप लीक था, अभी बोल रहे एवरेज कैसे कम हो गया, तो हमने सूचना दे दी है, लिखित में भी दे दी है और बता दिया। मैं परिवहन विभाग द्वारा मेसर्स एचडीएल स्क्रैप वेंचर्स जेवी के साथ किए गए समझौते में यह भी तय हुआ कि विभाग कैसे कंपनी को भुगतान करेगा, जिसमें 0 से 3 लाख तक चली हुई ऑर्डिनरी बसों को कंपनी को 4.430 पैसे भुगतान करने होंगे, वो भी जीएसटी के साथ, जो कि ये सबसे मिनिमम रेट है समझौते में। और सबसे ज़्यादा रेट उन बसों पर दिया जाएगा जो 11 लाख किलोमीटर के ऊपर चली हो, जिसमें 5 रुपये 30 पैसे जीएसटी समेत दिए जाएंगे, जो कि ऑर्डिनरी बसों के रेट लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। जबकि जनरल बसों के भुगतान की बात करें तो कंपनी को मिनिमम 5.020 पैसे तो मैक्सिमम 5 रुपये 90 पैसे भुगतान पर समझौता है। हालांकि विभाग द्वारा कंपनी का कोई भी बकाया नहीं रखा जाता है। 90% से ज़्यादा भुगतान विभाग का होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी खराब बसों में गियर बक्सा, एसी या टेक्निकल वजह से बसें वर्कशॉप में खड़ी रहती हैं और कोई जवाब मांगने वाला नहीं है। चालक परिचालकों को होने वाली दिक्कत कोई नहीं देख रहा है। आखिर सवाल ये है कि अधिकारियों को कंपनी पर इतना प्यार क्यों है, जो कंपनी से लापरवाही के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फिलहाल परिवहन के ही मुद्दे पर जल्द ही होंगे हाजिर। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। राजधानी लखनऊ से द लीडर हिंदी के लिए सहयोगी आयुष सोनी के साथ अली नकी की रिपोर्ट।